जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन नरवाई में जो उसका क्या मापदंड है? मोहन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसान आपसे बहुत नाराज है। हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जल्द से जल्द खरीदी चालू हो गेहूं की। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। कि अगर इसी टाइप से आपकी कार्यशैली चलती रही तो आने वाले समय में चुनाव में आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। किसान तो रहेगा मौन, देरी सुनेगा कौन। अभी तो किसान परेशान है, अभी उसके पास हलवाई के पैसे नहीं है। अन्न के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। 28 मार्च से इन्होंने ड्यू डेट रखी है सोसाइटियों की और 10 अप्रैल से खरीदी चालू कर रहे थे। ऐसे में किसान अपना माल कैसे बेच पाएगा और ऋण समय पे अदायगी कैसे कर पाएगा? शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नरवई जल गई 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अधिकतर किसान डिफाल्टर हो चुके हैं ये मामले में। दूध दही के देश में फिर भी कोला नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 1 एकड़ जमीन की नरवाई जलने के बाद भी उनको 5,000 रुपए का चार्ज कर दिया है। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों पर FIR की धमकी एवं चालान की कार्रवाई न करने की हमने आज बात करी है। हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। बेवजह कुशी मिट्टी के नाम पे छन्ना लगाने का कार्य न किया जाए। नारी शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। और हो सकता है कि इसके परिणाम आने वाले समय में अगर आप मंडी चुनाव, सोसाइटी चुनाव करवाएंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपको बड़े बड़े प्लांट जो हमारे पंधाना में चल रहे हैं वो नहीं दिख रहे। गिट्टी क्रेशर मशीनें नहीं दिख रही है। ये जो रोड बन रहा है इससे धूल इतनी उड़ रही है, पूरी फसलें तबाह हो गई है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। और इनको सैटेलाइट के माध्यम से पूरी नरवाई जलते हुए दिख रही है। सैटेलाइट के माध्यम से इनकी सोयाबीन खराब हुई, मक्का खराब हुई, प्याज खराब हुई या नहीं दिखता हो। भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पंधाना क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों ने तहसील ऑफिस में पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी को यह ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के सेवक राम द्वारा ज्ञापन का वाचन किया गया। इस ज्ञापन में किसानों की हितों की रक्षा हेतु निम्न बिंदुओं पर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से समर्थन मूल्य पर किसानों से अविलंब गेहूं खरीदी शुरू करने, सोसाइटियों द्वारा वसूली की तारीख बढ़ाए जाने, किसानों पर ब्याज न लगाए जाए, गेहूं कटाई के बाद नरवाई जलाने के नाम पर किसानों की FIR न कराने से लेकर नरवाई के नाम पर भारी भरकम राशि न वसूलने से लेकर मूंग फसल का अतिशीघ्र पंजीयन कराया जाए जैसे मुख्य मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जय जवान। श्रीमान जी, पहले आपको शुभ परिचय दीजिए। मैं भारतीय किसान संघ नगर अध्यक्ष पंधाना ठाकुर शिव कुमार सिंह सावनेर। आज भारतीय किसान संघ यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर तहसील ऑफिस में ज्ञापन दे रहे हैं? आज किसानों के ज्वलंत मुद्दे थे, 5-6 मुद्दे हैं वो, जिसके माध्यम से हमने आज तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया है। उसमें मेन मुद्दा ही नरवाई का है। उसमें खरीदी का मुद्दा है कि नरवाई में जो उसका क्या मापदंड है, भाई हेक्टेयर का है, एकड़ का है, क्या एकड़ का मापदंड है। ये कुछ भी चार्ज लगा के किसानों को परेशान कर रहे हैं। किसान हमारे पास आए हैं, किसानों की समस्याएं हैं, खरीदी की समस्या है गेहूं की। जल्द से जल्द खरीदी चालू हो गेहूं की, ताकि किसान कम से कम जो कर्ज मुक्त तो हो वो माल बेच करके। अभी तो किसान परेशान है, अभी उसके पास हलवाई के पैसे नहीं है और चार्ज अलग से लग रहा है। ये नरवाई जल गई 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब अभी हमारे पास किसान आए, हमारे संघ के साथी है वो, 1 एकड़ जमीन मात्र गलती से आग लग गई है, उसके बाद उन्होंने बुझाई भी उस आग को। उसके बाद में भी 1 एकड़ जमीन की नरवाई जलने के बाद में भी उनको 5,000 रुपये का चार्ज कर दिया है। तो ऐसा नहीं हो किसानों के साथ में। किसान परेशान है,
किसानों के हित में सरकार ने भी काम करना चाहिए और कर्मचारियों ने भी काम करना चाहिए। किसानों के साथ में लेकर के सब समन्वय बैठाना चाहिए ताकि किसान परेशान न हो। मेरा नाम अभिषेक गंगराड़े, भारतीय किसान संघ जिला मीडिया प्रभारी। मालवा प्रांत के पूरी 113 तहसीलों में एक साथ ज्ञापन दिया गया। शासन की मंशा अनुसार जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि हर बार वादा खिलाफी करते हुए तारीख पे तारीख आगे बढ़ाते हुए जा रही है। 16 मार्च से लेकर आज 10 अप्रैल कर दी गई है और आगे भी ऐसी कोई मंशा जाहिर नहीं हो रही है। जब इन्हें मालूम था कि हमारे पास में खाड़ी देशों में युद्ध चलने के कारण जो पीपी बैग की समस्या होगी, वैसे तो इन्होंने जूट के बैग क्यों नहीं करे पहले से, और ये इतना लंबा समय हो गया इसलिए बहुत समस्या जा रही है। दूसरी बात यह है कि 28 मार्च से इन्होंने ड्यू डेट रखी है सोसाइटियों की और 10 अप्रैल से खरीदी चालू कर रहे हैं। तो ऐसे में किसान अपना माल कैसे बेच पाएगा और ऋण समय पर अदायगी कैसे कर पाएगा। अधिकतर किसान डिफाल्टर हो चुके हैं ये मामले में। नरवाई प्रबंधन के मामले में अभी तक शासन के पास कोई भी ठोस प्रबंधन का कार्य नहीं है, जिससे बेवजह किसानों पर FIR की धमकी एवं चालान की कार्रवाई न करने की हमने आज बात करी है। सबसे मुख्य मुद्दा एक ये है कि इस बार गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। बेवजह कुशी मिट्टी के नाम पे छन्ना लगाने का कार्य न किया जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुशी मिट्टी के नाम पे समिति प्रबंधक हुए, वेयर हाउस वाले हैं, ये पैसे ले दे के थोड़ा बहुत काम करके वो कर लेते हैं। नरवाई प्रबंधन में एक कि आपको बड़े बड़े प्लांट जो हमारे पंधाना में चल रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, गिट्टी क्रेशर मशीनें नहीं दिख रही है। ये खंडवा पंधाना जो रोड बन रहा है आप देख लीजिए, अभी कुछ रोज पहले कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि जो रोड बन रहा है इससे धूल इतनी उड़ रही है, पूरी फसलें तबाह हो गई है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। और इनको सैटेलाइट के माध्यम से पूरी नरवाई जलते हुए दिख रही है। सैटेलाइट के माध्यम से इनकी सोयाबीन खराब हुई, मक्का खराब हुई, प्याज खराब हुई या नहीं दिखता हुआ, इनको दिख रही है सिर्फ नरवाई जलते। मेरा शासन से ये मानना निवेदन है कि अगर इसी टाइप से आपकी कार्यशैली चलती रही तो आने वाले समय में चुनाव में आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। किसान आपसे बहुत नाराज है और हो सकता है कि इसके परिणाम आने वाले समय में अगर आप मंडी चुनाव, सोसाइटी चुनाव करवाएंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरा नाम कमल सिंह, ग्राम रोशनहार, भारतीय किसान संघ से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे खेत में गलती से आग लग गई और खेत मेरा मात्र 1.5 एकड़ जला। फिर भी मैं 3 दिन तक तहसीलदार मैडम के पास आया और उनसे निवेदन करता रहा कि जो चार्ज है, जितना मापदंड है 2,000-2,500 रुपये, इतना मेरे से भरवा लीजिए अगर गलती हो गई तो। फिर भी उन्होंने मेरी एक बात 1,000 रुपये चालान भरवाया, जिसका प्रमाण मेरे पास है और मेरा खेत भी है, आप जांच भी कर सकते हो कितना जला है। और मैंने धूप में उसको बुझाई, बहुत मेहनत से बुझाई, आग लगने के बाद बुझती नहीं है, फिर भी मैंने बुझाई। फिर भी मेरी बात को उन्होंने कहीं से कहीं तक नहीं सुना और अपनी तानाशाही चला के मेरे ऊपर 5,000 का चालान कर दिया। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि तहसीलदार मैडम को भी और सबको भी, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, किसान को भी सुनना चाहिए, अधिकारी को भी सुनना चाहिए और उसके बाद में जो सही निर्णय है वो लेना चाहिए। तो इस प्रकार किसानों को परेशान नहीं किया जाए।